जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे द्रव दाब एवं आर्किमिडीज सिद्धांत के बारे में। क्लियर है दोस्तों? यानी लिक्विड के प्रेशर और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए, ये जो द्रव दाब है, द्रव दाब से तरह तरह के देखिए क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके यूनिट्स के बारे में पूछ देता है, द्रव दाब के पास्कल के बारे में पूछ देता है, हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में पूछ देता है। ठीक है, और आर्किमिडीज से जुड़े हुए जितने सिद्धांत है, उत्प्लावन बल के बारे में पूछता है। ठीक है, और तैरने के नियम के बारे में पूछता है, किस कंडीशन में तैरने का वो काम करेगा। आर्किमिडीज सिद्धांत के इसके अंदर क्या कैटेगरियां हैं, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग चलते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं क्या है द्रव दाब क्या होता है। क्लियर है दोस्तों? द्रव दाब के बारे में समझते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, द्रव दाब क्या होता है। मान के चलिए कि ये हमारा क्या है, कंटेनर है। ठीक है दोस्तों, एक कंटेनर है और इसमें क्या है, यहाँ तक से द्रव भरा हुआ है। ठीक है ना, इस लेवल तक द्रव भरा हुआ है। तो इस द्रव के अंदर देखिए, इसके अंदर एक वस्तु को हम डुबो देते हैं। मान के चलिए कि वस्तु हम यहाँ पे डुबोते हैं। ठीक है ना, ये कोई वस्तु है, पी वस्तु मान के चलिए, और इसको हम यहाँ डुबो दिए। क्लियर है? अब देखिए, अब ये इसके ऊपर, इस वस्तु के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा, इस जो है कि द्रव का अब कितना प्रेशर, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा। क्लियर है दोस्तों? तो देखिए पहला नंबर तो ये हो गया कि इस द्रव का डेंसिटी, यानी इस द्रव का क्या हो गया, घनत्व, यानी कि डेंसिटी। क्लियर है दोस्तों? डेंसिटी यानी घनत्व के ऊपर डिपेंड करेगा, घनत्व कितना है उसके ऊपर। तो पहला हो गया द्रव का घनत्व। ठीक है, द्रव का घनत्व। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्या हो गया, द्रव जो ऊपरी सतह से, क्लियर है दोस्तों, कितनी गहराई पे है, जो सॉरी ये जो पिंड है, ये जो बॉडी है, ठीक है, वो द्रव के ऊपरी सतह से कितनी गहराई पे है। ठीक है दोस्तों, तो यानी हम कह सकते हैं कि वस्तु के गहराई पे डिपेंड करेगा। क्लियर है दोस्तों? वस्तु के गहराई पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? और उसके बाद देखिए, तीसरा नंबर है वस्तु का आकार। आकार यानी क्या हो गया दोस्तों, आयतन गुणे क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, यानी उसका आयतन कितना है, छोटा आयतन है, बड़ा आयतन है, किस तरह का है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो क्या हो जाएगा, वस्तु का आकार। क्लियर है दोस्तों? वस्तु का आकार, इन सब चीज़ों पे, इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि इस पिंड पर कितना द्रव का दाब लगेगा। क्लियर है दोस्तों? और इस द्रव का दाब हर दिशा से बराबर लगेगा अगर मैं प्रेशराइज करूं तो। क्लियर है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए हमारे पास होता है दाब। ठीक है, दाब का नियम। ठीक है दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्या होता है दोस्तों, बल बटे होता है क्षेत्रफल। ठीक है ना, बल को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। क्लियर है? फोर्स हो जाएगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया। क्लियर है? देखिए, क्षेत्रफल हमारा एरिया हो जाएगा। अब इसकी यूनिट के बारे में देखें तो देखिए, यूनिट क्या बनेगा दोस्तों, यानी कि मात्रक। क्लियर है? यूनिट कहने का मतलब क्या है, मात्रक। तो मात्रक क्या हो जाएगा, बल का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जो कि हमारा क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, मीटर स्क्वायर, यानी मीटर के घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा फाइनली हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और होता है इसका, वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। ध्यान रखिएगा, ये पास्कल भी पूछ देता है। तो ये एक तो ये हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है, पास्कल होता है। क्लियर है? अब देखिए, इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का बीमीय सूत्र क्या है, ध्यान से देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो बीमीय सूत्र। क्लियर है दोस्तों? बीमीय सूत्र कभी कभी पूछ लेता है। तो देखो, बीमीय सूत्र अगर हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, बल बटे क्या है, देखिए बल बटे क्या हो गया है, हमारा क्षेत्रफल है, बल बटे क्षेत्रफल है। तो बल का के लिए क्या लिखेंगे, देखिए बल के लिए होता है ना, F बराबर ma होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ma हो जाएगा, यानी द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है ना, किलोग्राम, और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वरण। त्वरण का क्या मात्रक होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बटे के नीचे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब क्या बनेगा, यहाँ जो हमारा mlt के फॉर्म में लिखा जाता है दोस्तों, तो ये किलोग्राम क्या हो गया, m हो गया, ये क्या हो गया, मीटर जो l हो गया। ठीक है ना, और ये s बटे में है,
ठीक है ना, सेकंड बटे में है तो ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -2 हो जाएगा। अब बटे के नीचे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास L2 हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्रफल है। अब देखिए आगे क्या, देखिए इसको देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा m l, l ऊपर वाला l है तो यानी सिंगल l हो जाएगा, और नीचे वाला जो 2 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और t -2 ऊपर ऑलरेडी है। तो देखिए फाइनली क्या बनेगा, ये हमारा m हो जाएगा, l प्लस में 1 है और माइनस में 2 है तो l -1 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, और t -2 हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा इसका दाब का बीमी सूत्र। क्लियर है दोस्तों, का बीमी सूत्र। ठीक है, अब देखते हैं इसके ऊपर द्रव दाब कितना लगता है और कैसे लगता है। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास दाब क्या होता है दोस्तों, दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्या होता है दोस्तों, क्षेत्रफल। ठीक है ना, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल को हम क्या लिखेंगे, देखिए बल जो हमारा हो गया, यानी F बराबर सबको पता है, F बराबर क्या होता है, ma होता है। तो यहाँ पे ma, एक a नहीं लगेगा दोस्तों, इस पे g लग रहा है क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है तो इस पे g हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बटे के क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है ना, यानी एरिया हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये पता है हमको कि जो होता है डेंसिटी, यानी कि घनत्व तो बराबर क्या होता है, घनत्व तो बराबर होता है यानी कि द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है दोस्तों। तो अब हमें अगर द्रव्यमान निकालना है तो आयतन और घनत्व को गुणा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू डी इंटू जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बटे के a। देखिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, ये दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएगा, द्रव्यमान। अगर किसी भी वस्तु के आयतन में उसके घनत्व का गुणा करते हैं तो वो द्रव्यमान बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हमें इस आयतन में, आयतन क्या होता है, 3b में होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो अगर इसमें हम इस v को इस तरह लिख सकते हैं, v को यानी कि एरिया गुणे क्या होता है, ऊंचाई। अगर हम इसकी ऊंचाई h ले लें यहाँ से, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसकी क्षेत्रफल और ऊंचाई ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a गुणे h हो जाएगा, अब गुणे क्या हो जाएगा, d गुणे क्या हो जाएगा, g, बटे के नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। तो देखिए इसमें a से a खत्म हो जाएगा तो ये दाब बराबर क्या बचेगा, देखिए दाब बराबर क्या बचेगा हमारे पास, एच डी जी बच जाएगा। क्लियर है, h क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, h क्या है, ये गहराई है। क्या है, गहराई। कौन सी सतह से, ऊपर की सतह से। ठीक है, नीचे की तरफ। गुणे d क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व है दोस्तों। क्या है, घनत्व है। और g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण है जो अप्लाई हो रहा है उस बॉडी पे। क्लियर है, तो अब इतना दाब लगेगा उस पिंड पे, कौन सा पिंड, ये वाला पिंड। क्लियर है दोस्तों, इस पिंड पे लगेगा। ठीक है ना, तो ये आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग किसके बारे में, पास्कल के नियम के बारे में। ठीक है ना, पास्कल क्या थे, पास्कल एक साइंटिस्ट थे दोस्तों। ठीक है ना, इन्होंने द्रव दाब के प्रेशर के ऊपर बताया है। इनके ऊपर जो है कि आजकल जो है कि हमारे दैनिक जीवन में या फिर जो भी इंडस्ट्री वगैरह की बात करें, आधुनिक जीवन में इनके द्वारा जो बताए गए नियम के कारण बहुत सारा कार्य आसान हो गया। ठीक है, जो भी आजकल हाइड्रोलिक मशीनें चल रही हैं या फिर जो भी हाइड्रोलिक प्रेस है या हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया या हाइड्रोलिक जैक हो गया, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोलिक ब्रेक गाड़ियों में आ रहा है, वो सब देन किसकी है, पास्कल जी की है। ठीक है ना दोस्तों, वो सब किसके सिद्धांत पे काम करते हैं, पास्कल के सिद्धांत पे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पास्कल का सिद्धांत कहता क्या है, पास्कल का सिद्धांत कहता है कि कोई स्थिर, मान लीजिए कि कोई स्थिर द्रव है। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर हमें प्रेशर लगाया जाता है। ठीक है ना, इसके ऊपर प्रेशर लगाया जाता है और इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कोई द्रव भरा है, मान के चलिए कोई पात्र में द्रव भरा है। यदि गुरुत्वीय त्वरण नगण्य मान लें, ठीक है दोस्तों, ये मान के चलते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जो है कि नगण्य है, जो पृथ्वी की अर्थ की ग्रेविटी है वो नगण्य है, तो इनके अनुसार इस पे जो बल लगेगा, इस पिस्टन से जो बल लगेगा, क्लियर है दोस्तों, इस पे जो बल लगेगा अंदर, वो चारों दिशाओं में सभी दीवारों पर, क्लियर है दोस्तों, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, हर दिशाओं में हर दीवार पर समान प्रेशर लगेगा। या फिर अगर बीच में भी हम देख लेते हैं, बीच में भी किसी कण पर देख लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे देख लेते हैं, तो इस पे भी उतना ही बराबर बल लगेगा। क्लियर है दोस्तों, यानी दबाव प्रेशर लगेगा। तो इसी कारण क्या क्या चलता है इनके जो है कि पास्कल जी के लॉ के कारण। ठीक है ना दोस्तों, इनके एक चीज़ ये है कि गुरुत्वीय त्वरण नगण्य होना चाहिए।
तब इसके ऊपर लगाया गया प्रेशर सभी दिशाओं में बराबर लगता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए इनके ऊपर एक हाइड्रोलिक प्रेस चलता है, हाइड्रोलिक प्रेस चलता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट चलता है, जिसपे पहले क्या था, गाड़ियों को हम देखिए क्या है कम से कम लगाकर। अब देखिए ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन का जो आयतन अगर हम देखें या फिर सॉरी एरिया देखें तो छोटा एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अगर हम देखें साइड से तो बहुत कम है, लेकिन इसका अगर देखें तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए क्या है, इस पर हम बल आरोपित कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर हम बल आरोपित कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लूइड का प्रेशर बहुत तेज़ी से आगे इंक्रीज होगा। ठीक है ना, इस तरह से इंक्रीज होकर जाकर इसको क्या करेगा, इसको दबाएगा, प्रेशर करेगा। क्लियर है दोस्तों, ये प्रेशर कर रहा है, इसको इस पिस्टन को प्रेशर कर रहा है, जिसकी वजह से क्या है, हम इस व्हीकल को सर्विसिंग वगैरह के लिए या किसी भी अन्य इंस्पेक्शन के लिए हम इसको ऊपर थोड़ा उठा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। इसी के कारण बहुत सारी चीज़ें जो जैसे जैक वगैरह होता है, कोई गाड़ी रास्ते में बिगड़ गई, ट्रैक्टर बिगड़ गया, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैक। अब मान लो कि जैक नहीं होता, जैक नहीं होता, या जब जब जैक नहीं रहा होगा तब क्या होता होगा, तब तो वही 2 4 10 लोग को बुलाओ, 20-50 लोग को बुलाओ, फिर किसी चीज़ को इकट्ठा करो, उसके अंदर ईंटा डालो, पत्थर डालो, तब जाके वो किसको खड़ा करते, फिर उसको उतारने के लिए प्रॉब्लम है, लगा दिए तो फिर उतारने के लिए प्रॉब्लम। लेकिन इन पास्कल जी के आने से, इनके नियमों के आने के कारण अब क्या हो गया, एक व्यक्ति आसानी से किसी भी भारी सामान को उठाकर उसमें मैकेनिक कर फिर पुनः वापस उसी पोजीशन में ला सकता है, और बिल्कुल आसानी से। देख लिया आप लोग के दैनिक जीवन में हाइड्रोलिक जो वो चलता है, जेसीबी वगैरह चलती है, उनके हर किनारे पे जो हाइड्रोलिक प्रेशर चलता रहता है। क्लियर दोस्तों।